इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू गजा में जारी मजालिम की वजह से न सिर्फ आलमी सतह पर दिन ब दिन सिफारती तन्हाई का शिकार हो रहे हैं, बल्कि मगरबी ममालिक में गजा से मुताल्लिक उनके इक़दामात और उनकी शख्सियत भी गैर मकबूल हो रही है। कल एक गैर मामूली पेशरफ्त में बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का मशरूत ऐलान कर दिया। कीर स्टारमर ने अपनी काबीना के अहम इजलास के बाद ऐलान करते हुए कहा था कि अगर इसराइली हुकूमत ने गजा की संगीन सूरत हाल ख़त्म करने के लिए ठोस इक़दामात ना किए, जंगबंदी पर इत्तफाक ना किया और पायदार अमन के लिए 2 रियासती हल के इम्कानात को बहाल करने के लिए कोई संजीदा अज़म ज़ाहिर ना किया, तो बरतानिया सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में रियासत फ़लस्तीन को तस्लीम कर लेगा। बरतानवी वज़ीर आज़म के इस गैर मामूली बयान पर इसराइल और अमेरिका का रद्दअमल सामने आया है। इसराइली बरतानवी वज़ीर आज़म के फैसले पर तनकीद करते हुए कहा है कि कीर स्टारमर हमास की दहशतगर्दी को नवाज रहे हैं और इसके मुतासरीन को सज़ा दे रहे हैं। आज इसराइल की सरहद पर बनने वाली एक जिहादी रियासत कल बरतानिया के लिए भी ख़तरा बनेगी। जिहादी दहशतगर्दों की खुशनुदी हमेशा नाकाम होती है, या आपको भी नाकाम कर देगी, ऐसा नहीं होगा। इसी तरह अमरीकी सदर ट्रंप ने भी कीर स्टारमर के इस इक़दाम को हमास के लिए इनाम करार दिया है। वाज़ेह है कि सदर ट्रंप गुज़िश्ता 4 दिनों से बरतानिया में मौजूद थे और कीर स्टारमर के ऐलान से पहले स्कॉटलैंड में दोनों रहनुमाओं की मुलाकात भी हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कल जब ट्रंप वापस अमेरिका के लिए रवाना हो रहे थे तो उनके सदारती जहाज़ एयरफोर्स 1 में उनसे सवाल हुआ कि क्या आप दोनों रहनुमाओं ने इस मामले पर बात की थी, तो इस पर ट्रंप ने कहा कि हमारे दरमियान ये बात कभी ज़ेरे बहस नहीं आई, हमारा इस पर कोई मौक़िफ़ नहीं है। लेकिन जब ट्रंप से पूछा गया कि आया इसराइल पर तवील मुद्दती हल के लिए दबाव डाला जाना चाहिए, तो ट्रंप ने जवाब दिया कि इससे आप ये केस बना सकते हैं कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप हमास को नवाज रहे हैं और मैं नहीं समझता कि उन्हें नवाजना चाहिए। मैं इस सोच का हामी नहीं हूँ। ट्रंप ने मजीद कहा कि मेरा ख्याल है कि स्टारमर भी वही कर रहे हैं जो फ्रांसीसी सदर मैक्रोन कर रहे हैं और ये ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी उनसे इत्तफाक करूँ। वाज़ेह है क्योंकि स्टारमर के ऐलान से पहले 25 जुलाई को फ्रांस के सदर मैक्रोन ने भी सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान किया था। इस पर भी अमेरिका और इसराइल ने सख्त रद्दअमल दिया था। इस सारी सूरत हाल में सऊदी अरब की मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए कोशिशें जारी हैं और इस सिलसिले में न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा में फ़्रांस और सऊदी अरब की मुश्तरका मेज़बानी में मसला फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ होने वाली 3 रोज़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी जारी है, जो पीर को शुरू हुई थी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की इस कॉन्फ्रेंस की साइडलाइंस में बरतानवी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात भी हुई है, जिसमें उन्होंने बरतानवी वज़ीर आज़म के ऐलान का खैर मकदम किया था। इस हवाले से सऊदी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से एक्स पर जारी बयान में कहा गया है कि न्यूयॉर्क में मसला फ़लस्तीन के पुरअमन और 2 रियासती हल के निफाज के हवाले से मुनक़िदा आला सतही बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस के मौके पर सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फ़रहान ने बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी से मुलाकात की है। मुलाकात के आगाज़ में शहज़ादा फैसल बिन फ़रहान ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के बरतानिया के इरादे और 2 रियासती हल की हिमायत के हवाले से अहम ऐलान का खैर मकदम किया। साथ ही दोनों वज़ीर ख़ारजा ने गजा की पट्टी में जारी इंसानी बहरान को कम करने के लिए की जाने वाली कोशिशों पर भी तबादला ख्याल किया। इस सारी सूरत हाल में जहाँ इसराइल पर गजा जंग के खात्मे के लिए आलमी दबाव बढ़ रहा है, वहीं इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू मगरबी ममालिक में गैर मकबूल हो रहे हैं और यही वजह है कि मगरबी ममालिक के लीडर्स पर दबाव बढ़ रहा है। इसराइल के सबसे बड़े इत्तेहादी अमेरिका में तो अवाम की एक बड़ी तादाद अब नेतन्याहू को सख्त नापसंद करती है और गजा में इसराइल की फ़ौजी कार्रवाइयों की हिमायत नहीं करती। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक गजा में इसराइल की फ़ौजी कार्रवाई के लिए अमरीकी अवाम की हिमायत में नुमायाँ कमी आई है। गैलप के एक नए सर्वे के मुताबिक अब सिर्फ तकरीबन 1/3 बालिग अमरीकी शहरी ही इस कार्रवाई की हिमायत करते हैं, जबकि जंग के आगाज़ में तकरीबन निस्फ अमरीकी शहरी इसराइल की कार्रवाई के हक़ में थे। सर्वे में यह भी सामने आया है कि अब तकरीबन निस्फ बालिग अमरीकी शहरी इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू के बारे में मनफी राय रखते हैं, जो कि 1997 में गैलप के सर्वे में उनकी शमूलियत के बाद से नेतन्याहू के लिए सबसे मनफी दर्जा बंदी है। ये सर्वे 7 से 21 जुलाई के दरमियान किया गया, ऐसे वक्त में कि जब गजा में भूख के वाक़यात पर आलमी सतह पर इसराइल पर तनकीद हो रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक ये नताइज इस बात को वाज़ेह करते हैं कि अमरीकी अवाम में इसराइली हुकूमत की हिमायत में नुमाया कमी आई है, लेकिन ये तब्दीली सबकी राय में नहीं आई, बल्कि ये जंग अब अमेरिका में सियासी तकसीम का बाइस बन गई है। इसराइल की पॉलिसियों पर बढ़ती हुई नापसंदीदगी की क़यादत डेमोक्रेट्स और आज़ाद ख्याल वोटर्स कर रहे हैं, जो नवंबर 2023 में गजा में इसराइली कार्रवाइयों की तौसी के मुकाबले में अब कहीं कम इसराइल की हिमायत करते हैं। दूसरी तरफ रिपब्लिकन्स की अक्सरियत अब भी इसराइल की फ़ौजी कार्रवाइयों और नेतन्याहू की भरपूर हिमायत करती है। रिपोर्ट में मजीद लिखा है कि गैलप के नए सर्वे से पता चलता है कि तकरीबन 60% बालिग अमरीकी गजा में इसराइल की फ़ौजी कार्रवाई की मुखालफत करते हैं, जो कि नवंबर 2023 में 45% थी। गैलप के सर्वे में इसराइल की जंगी पॉलिसी के लिए हिमायत काफ़ी अरसे से कम हो रही है। मार्च 2024 में तकरीबन निस्फ बालिग अमरीकी इन कार्रवाइयों की मुखालफत कर रहे थे और जैसे जैसे वक्त गुजरा ये मुखालफत मजीद बढ़ती गई। इस गिरती हुई हिमायत की एक बड़ी वजह अमरीकी इंतज़ामिया की तब्दीली भी हो सकती है, अगरचे
साबिक सदर जो बाइडेन को इसराइल फ़लस्तीनी तनाज़े पर अपनी पॉलिसी के बाइस अपनी ही पार्टी में शदीद तनकीद का सामना था, लेकिन बहुत से डेमोक्रेट्स ट्रंप की मौजूदा पॉलिसी से शायद इससे भी ज़्यादा नाला हैं। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि गुज़िश्ता चंद सालों के दौरान नेतन्याहू के बारे में अमरीकी अवाम की राय भी मज़ीद मनफी हो गई है। ख़ास तौर पर जब से गज़ा में जंग शुरू हुई है, ज़्यादातर लोग उन्हें मनफी अंदाज में देखने लगे हैं। गैलप के ताज़ा तरीन सर्वे के मुताबिक अब तकरीबन 52% बालिग अमरीकी शहरी नेतन्याहू के बारे में मनफी राय रखते हैं, जबकि सिर्फ 29% उनके हक़ में मस्बत राय रखते हैं। ये सर्वे नेतन्याहू के हालिया दौरा अमरीका के दौरान किया गया था। अमरीकी अवाम की राय में ये तब्दीली इस बात का उलट है जो अप्रैल 2019 तक देखी गई थी, जब ज़्यादातर अमरीकी नेतन्याहू को मस्बत नज़र से देखते थे। रिपब्लिकन वोटर्स अब भी नेतन्याहू के बारे में डेमोक्रेट्स और आज़ाद वोटर्स के मुकाबले में कहीं ज़्यादा मस्बत राय रखते हैं। तकरीबन 2/3 रिपब्लिकन उनके हक़ में हैं, जो पिछले साल की सतह के मुताबिक है। गैलप के सीनियर एडिटर मेगन ब्रेनन के मुताबिक यह पहला मौका है कि जब हमने देखा है कि अमरीकियों की अक्सरियत नेतन्याहू को मनफी नज़र से देखती है। इस सर्वे में किए गए तमाम सवालात हमें बुनियादी तौर पर एक ही कहानी सुनाते हैं, और ये कहानी फ़िलहाल इसराइली हुकूमत के हक़ में नहीं जा रही है।